क्योंकि कोई न कोई अशास्त्रीय क्रिया हमारे जीवन में हुई। तो असंगता का अर्थ है संग में रहते हुए भी किसी की कोई आसक्ति उनके जीवन में नहीं। सबसे बड़ी असंगता। और आप ऋषिकेश चले जाएं और अहमदाबाद का चिंतन करें, वो मजा नहीं, वो असंगता नहीं। और आप अहमदाबाद में रह करके और श्री बिहारी जी का चिंतन करें, राधा कृष्ण कुंड में स्नान करें, गिरिराज जी की उपत्यकाओं में स्वच्छंद कृष्ण नाम लेते हुए मस्ती से विचरण। देखो वो असंगता तुम्हारे भीतर सहज में रस का उद्दीपन करे। देखो वृंदावन करी मन किसी के फ्लैट में बैठा था बम्बई, ठीक 10:30 बजा था सुबह का। उस परिवार की बहू कह रही, महाराज जी इस समय बिहारी जी की आरती आ गई हो। धिक्कार हमारे साथ था, बम्बई में रहकर मन बिहारी जी की आरती कर रहा है। उनको सब टाइमिंग मालूम है कि शयन आरती कैसे होती है, मंगला आरती गर्मियों में कै बजे होती है, जाड़े में कै बजे होती है। वो एक मिनट का हिसाब लगा करके और मन से बिहारी जी की आरती कर रही है, न धक्का न मुक्की। और उनका मन श्री ठाकुर जी ने कुंजन माही बसे
करो। और कोई रसिक महापुरुष का कैसे श्री किशोरी जी के अनुग्रह से प्राप्त हो जाए, तो उनके मंगलमय मुखचंद्र से निर्धारित होने वाला लीलामृत और नामामृत का पान करो। उससे तुम्हारे जीवन में असंगता अपने आप हो जाए। असंगता का अर्थ संग छोड़कर भागने का नहीं है, वो तो एक पलायन है। और वो बलपूर्वक ऐसा करने से चित्त की वृत्तियां सहज रूप से भगवान की तरफ नहीं बढ़ेंगी। बीच बीच में आपको कोई न कोई वृत्तियों में डिस्टर्बेंस पैदा होगा। अगर बुद्ध का चरित्र देखो तो भगवान बुद्ध को भी यशोधरा की याद आई है, कई बार याद आई है साधना काल में। चैतन्य विष्णु प्रिया से अनुमति लेकर वो सोते हुए छोड़ करके गए थे, तो अपने ऊपर बल का प्रयोग कर डाला। चैतन्य ने अपनी विष्णु प्रिया से प्यार से अनुमति लेकर के गए थे, तो बीच में कभी विष्णु प्रिया का चिंतन भी नहीं हुआ है। जो चीज सहज प्यार से होती है वो चित्त की वृत्तियों में कोई किसी प्रकार का विक्षेप नहीं उत्पन्न करती है। इसलिए भगवान की वाणी मद गुण श्रुति मात्रे सुनो, मई सर्व सुनो। कई साधक यहां बैठे हैं, मैं कहता हूं मैं तुमको एकदम पीले वस्त्र पहना करके यमुना जी नहला करके, पर जब तक जीवन का कर्तव्य शेष है तब तक मुझे बलपूर्वक कोई क्रिया करोगे वो मुझे भीतर से पसंद नहीं आए। और संत भगवंत जिसको भीतर से पसंद न करें वो सिद्धिदायक नहीं हुआ करते हैं। सिद्धिदायक वही होती है जिसको गुरु और गोविंद मन से पसंद करें कि अब ये सही समय है, इस समय और सही समय में सही लीला होने जा रही है। इतनी जिंदगी खिलेगी कि बिहार जी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। पहले कुछ करना उचित नहीं। यहां तक कि विट्ठल खड़े हुए हैं, रुक्मिणी खड़ी हुई हैं, वो माता पिता की सेवा में रत है। कुंडली माता पिता की सेवा छोड़ करके और हरिद्वार में गंगा जल पी करके भजन करें तो गंगा जल भी विष का काम करेगा और भजन भी विष का काम करेगा। क्योंकि हम माता पिता का रूप धारण करके घर में बैठे थे, वहां तो तुमने कभी थेपला खिलाया नहीं, और यहाँ लेकिन माला बैठे हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे यथा गंगाम भसो। क्या दृष्टांत दिया है भगवान कपिल देव। और वो प्रैक्टिकल देखना है तो परम भागवत श्री अम्बरीश के जीवन में देखें। राजोचित ढंग से भगवान का श्रृंगार किया गया। इतने कीमती आभूषण पहनाते थे द्वारिका नाथ, इतनी मंगलमयी पदार्थों का भोग लगाते थे और रात्रि भर जागरण करते हुए
गोविंद के नामों का गान करते थे। भगवान को चिंता हो, एक दिन याद नहीं, तुम्हें होश नहीं। वास्तव में कथा करते करते जिंदगी की संध्या आ रही है, लेकिन अगर बेहोशी नहीं आई तो फिर टाइम पास हुआ है। इतनी बेहोशी की उनको, होश, इबादत और होश ये तौहीने इबादत, बेइज्जती एक तरह। बेहोश, होश नहीं है उनको, तो भगवान ने अपने आयुध सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन दिया। ये सुदर्शन भी देवादिदेव शंकर की दी हुई गिफ्ट है। बोले मुरली तो बजाते रहते हो, माखन खाते रहते हो, लेकिन ये भेंट स्वीकार करो। कभी कभी असुर लोग आएंगे तो इसका उपयोग कर लिया करना। बोलो राधे राधे। तो भगवान शंकर ने उनको दिया ये जो सुदर्शन है, ये देवादिदेव महादेव शंकर की दी हुई गिफ्ट है जो कन्हैया को मिली, और समय समय पर इसका उपयोग किया। इस समय घोर वर्षा हो गई थी, इंद्र कर रहे थे। प्रलयकालीन मेघों को आदेश दिया था। उस समय भगवान ने अपने आयुध को, जाओ तो सब शोषण कर, सुदर्शन चक्र सब शोषण कर रहा। इसलिए वहां आप मानसी गंगा जाएंगे तो चकलेश्वर, ये अपभ्रंश हो गया है, चक्रेश्वर है, चक्रेश्वर। देवादिदेव भगवान शंकर का आज भी वहां पूजन हुआ करता है। परिक्रमा में ही है ये छोटी परिक्रमा। और शिशुपाल गाली दे रहा था तो सुदर्शन को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। सुदर्शन बना रहा था तो भगवान इशारा करते थे, रुक जाओ, तुम क्यों बना रहे हो? बोले प्रभु आपको गाली दे रहा है। बोले हमको दे रहा है, तुमको तो नहीं दे रहा है। बोले आप मेरे स्वामी हो, आपका अपमान हम सहन करें ये मुझे पसंद नहीं। बोले हम जब 100 गाली पूरी हो गई तब भगवान ने इशारा किया है, तब सुदर्शन ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो राधे। तो भगवान ने स्वयं अपने आयुध को, जाओ परम भागवत अम्बरीश मेरी उपासना में इतने डूबे हुए हैं, अरे ना रह करके भी अगर तुम, जो हम लोगों को तो भ्रमण की आदत है, भ्रमण एक प्रांत एक शहर कहीं रह नहीं सकते हैं, लेकिन जो सवेरे या मंगल में प्रभात में संकीर्तन में मस्ती आती है वो वृंदावन में भी नहीं आती है। मैं साफ कह रहा हूं, इतना सवेरे वृंदावन में भी कीर्तन करो तो कोई कौन आएगा? वहां जाने का एक कारण ये भी है, प्रमाद नहीं है। वो जानते हैं हम तो प्रभु की गोद में सो रहे हैं, तो बाबा लोग वहीं वो अपना 5 बजे गावन चाहे 9 बजे गावन मतलब नहीं है। बोलो राधे। क्या सुबह तुम भी घड़ी देख करके घर में बैठ करके और भैरवी राग में मंगल में प्रभात में गान किया, जरा महाप्रभु की सरगम देखो। हरे कृष्ण
शिवांश, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देव जो हैं अत्रि मुनि के आश्रम में अनसुईया की परीक्षा ले रहे और गए हैं घरवालियों के हट पर गए, और घरवालियों ने इतनी हट क्यों की, नारद जी ने आग लगाई, और आग क्यों लगाई है कि कम से कम अनसुईया के सतीत्व की सुगंध संसार जान से। हर कथा के पीछे नारद जी कोई भांग थोड़ी खाते थे, दिमाग खराब थे। ऐसे ये शिव के अंश हैं। नारद जी एक दिन बीना बजाते हरि गुणगान करते हुए वैकुंठ पहुंचे। लक्ष्मी महारानी ने एक बड़ो बढ़िया मोदक को लड्डू दियो। नारद जी ने खाया, लेकिन बोले मैया है तो बड़ा। फिर अरे हम गए थे वहां अत्रि ऋषि के आश्रम, वहां सुइया जी लड्डू दिया था, वो तो स्वाद है। मृत्युलोक की देवी से और हमारे वैकुंठ की अधिष्ठात्री हम लक्ष्मी, उनसे ही तुलना करके हमको हल्का बता रहा था। ऐसे ब्रह्माणी का दिमाग खराब कर लिया। कैलाश में पहुंच गए, बाबा भोलेनाथ तो कहीं गए थे, उनका उमा का मस्तिष्क घुमाया। तो ये स्विच है, अगर ये इधर उधर हो जाए तो सब खेले चौपट है। बोलो कम से कम तुम्हारा तो स्विच ठीक रहे, इनका गड़बड़ाएगा तो तुम ठीक कर लो, तुम्हारा गड़बड़ाएगा तो हम भी नहीं ठीक कर पाएंगे। बोलो अब तीनों ने हट किया, जाओ जी कहां जाए, ये कौन है? सुइया उनका अत्रि ऋषि की पत्नी। उनका तुमसे क्या मतलब? अरे बोले जाओ। तीनों गए हैं महाराज। अत्रि ऋषि महाराज गए थे स्नान करने, तब तक के पीछे यति का रूप धारण करके भिक्षा मांगा। अनसुईया जी तुलसी की परिक्रमा नहीं। अरे उसी समय इनके मुखमंडल पर तीन ऋषि आए हैं, बड़ी आभा प्रभा है। आज मेरा सौभाग्य भिक्षा की याचना की, भिक्षा लेकर के आई। ऐसे नहीं गए, कैसे लोग आप निर्वस्त्र होकर के, वस्त्र हटा करके नग्न होकर भिक्षा दो, तो कोई लीला था। अब बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। ये तीनों ऋषि के रूप में आए हैं, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य पड़ गई। उन्होंने पातिव्य धर्म के बल पर लिया जब और तीनों को बच्चे बना दिया उसी समय। अब तुम यहां लटको चाहे यहां लटको, कपड़ा पहनने की जरूरत है। बच्चे छोटे छोटे तुम्हारे साथ सोते हैं तो उनके लिए क्या पर्दा बच्चों? महाराज एक इधर बोल रहा है मम्मी, तो उधर बोल रहा है देवी। अब महाराज ये तीनों लीला होने लगी। महाराज बहुत दिन हो गए, सब तीनों चिंतित हो गई, चिंतित हो। लता और बनिता इतना आश्चर्य की इसकी प्रगति नहीं होता। तुम ऐसा सोचती हो देवियों का ज्यादा फ्रीडम जो है ना, उनके विकास में बाधक है। उनका अनुशासन में रहना ही उनको मंजिल तक लेगा।
जिन स्वतंत्र हुई बिगड़े ना। पश्चिम में स्वतंत्रता है, पशुओं से भी नीचे जीवन। स्वतंत्रता तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? तुम नारी हो, भाव है, लेकिन भाव के ऊपर विवेक का अनुशासन रहना जरूरी है। तो भाव तो इतनी नाजुक चीज है कि कहीं भी अनमोल हो सकता है। इसलिए इस चीज को शास्त्र कहते, बोले शास्त्र कहते होंगे, अरे कहते नहीं, इसको न मानने से कल्याण नहीं है। और जो परिणाम आ रहे हैं वो आप देखो, हम क्या करेंगे देख करके। स्वतंत्रता बाधक बना शासन में। तो महाराज अब तीनों अकेलापन का अनुभव करें महाराज। तीनों मिली आके उसी चौराहे पर जहां ये तीनों मिले कि कहां तुम कहां रे, बोले फंस गए कहां। तब तक नारद वीणा बजाते हुए आए रहे। बोले या बाबा की करतूत है, यानी वीणा छीनो, खबरदार मुझे मत छूना, आजकल मैं चांद्रायण व्रत कर रहा हूं, खबरदार मुझे मत छू लेना तुम। अरे बोले तू बड़ो चंद्रायण व्रत कर रहे हो, लेकिन ये बता कहां है? बोले अत्रि ऋषि के आश्रम में चले जाओ, लेकिन याचना करना पड़ेगा। गए ब्रह्मा विष्णु महेश, वही एक उत्तरी वस्त्र पकड़े है, तीनों खेल रहे बच्चा से। उन्होंने प्रणाम किया, धन जननी, जो देवों को तुम बच्चा बना सकती हो, तो तुम सामर्थ वाली है। आप कहां से पधारी? उन्होंने परिचय दिया। अरे मेरा सौभाग्य है, वो आंसू आए। उनका तुम अपने अपने पहचान करके ले जाओ, क्या करेंगे? जब आप अनुग्रह पूर्वक इनको अपने स्वरूप में जब तक प्रतिष्ठित नहीं करोगी, तो हम इनको गोद में लिए थोड़े खड़े घूमेंगे। अत्रि ऋषि आ गए। अरे ये बच्चे कहां से आए? ये देवियां कौन है? बोले ये आपकी पुत्र वधू है, ये आपके पुत्र हैं। बोले पुत्र इतने इतने बहुएं 6-6 फुट की, ये कपड़े बोल मां के हाल। बोले इनकी आंख में आंसू है, बहू का आंसू घर में गिरना अच्छा नहीं, लक्ष्मी भी छोड़ के चली जाए। ये सासें ध्यान रखना। अब तो समय ऐसा आया है कि तुम्ही को आंसू गिराने पड़ेंगे, वो सुनने वाली नहीं। बोलो रहा। उन्होंने तपोबल से फिर ज्यों के क्यों ब्रह्मा विष्णु में। लेकिन इस कथा का सार तत्व क्या है? उनका मां तुम्हारे पास शरीर से तृप्ति नहीं। जैसे 11.5 वर्ष तक भगवान जो है ब्रज लीलाओं में उनकी उपस्थिति मानी गई है, तो सख भाव का रसास्वादन करते हुए यमुना की पुलिन में खेलते थे ग्वाल बालों के साथ। 11.5 वर्ष के बाद मधुपुरी की लीला है, तो उनके भीतर भी एक सख्त भाव की अतृप्ति रहे। वही श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं, और वो अष्ट सखा भी उन्हीं के अंश थे, जो उनके साथ भगवान खेले हैं। बोलो राधे राधे। वासना है मां, तुमने कुछ दिनों में हम तीनों को इतना प्यार दिया है, प्यार ही तो नारी की दौलत है। और क्या? अगर प्यार नहीं है तो जीवन है वीरान।
शमशान जिसमें कोई पक्षी भी नहीं बैठे, प्यार से, बहुत बड़ी चीज। बोले इतना इसने दिया है वात्सल कि मैया वो तृप्ति ना है। और हम तीनों जनों ने निर्णय किया है एक एक रूप से तुम्हारे पुनः पुत्र बनेंगे। वही ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्वासा दत्तात्रेय और चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए हैं। बोल मां की शिवांशन वो अमर प्रतिष्ठित किया। जरा सा कृत्या पैदा कर दी, लेकिन अम्बरीश का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुदर्शन पीछे पीछे, सुदर्शन भी और दुर्वासा कष्ट सहन करके भी भक्ति की पताका समस्त लोकांतरों में फैलाना है। ये बहुत बड़ी चीज है। एक कही ने भी कहा था, राम जब तक भूतल में सृष्टि में प्राणी रहेंगे मुझे अपमानित भाव से देखा जाएगा। कोई भी अपनी लड़की का नाम के कहीं नहीं रखेगा। उनका ये सब सहन करो लेकिन मेरा काम करो। बोलो बाकी प्यार। भगवान के काम के लिए इतनी बड़ी अपकीर्ति सहन की है, लेकिन भगवान की लीला में सहयोग दिया। दुर्वासा के पीछे सुदर्शन, भगवान ने कहा देखो अपने पीतांबर को हटा दिया, मेरे वक्षस्थल में प्रभु का चरण चिन्ह अंकित है। मेरा कोई अपराध करे तो मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन जो अपराध भक्त करई राम रोष पावक ये जो साधु पुरुष हैं, भक्त पुरुष, इनका हृदय और हमारा हृदय एक ही है। जैसे हम बाबा के रूप में आए, हमारा कश्यप गोत्र था घर का, वो बदल गया। हम अच्युत गोत्र से ही संकल्प करते हैं। गोविंद का गोत्र और हमारा गोत्र एक हो गया। बोलो मां के अच्युत गोत्र। साधु का हृदय और मेरा हृदय एक है। मैं संतों के अलावा न किसी को जानता हूं न मानता हूं, और संत भी न किसी को जानते हैं न मानते हैं। उनका जहां जिससे जितना रिलेशन है मेरे नाते है। अगर मैं नहीं हूं तो उनका कोई किसी से लेना देना नहीं है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिका, भय मुद बल
तारिये कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सहे,